उसको वहां अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। अंसर बहुत ही मकार आदमी है। दोपहर से रात हो गई है, उसका कुछ पता नहीं है। टाइम देख रहे हैं आप? मामू जान, मैं आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, अंसर बहुत ही मकार आदमी है। देखें कौन आया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। ठीक तो है ना बच्चे? मैं ठीक हूँ डैड। डैड, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं मेरी जान, अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो ना तुम? बिल्कुल। मारिया कैसी है? अदनान प्लीज बैठ जाओ। आओ बेटा। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल लिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे अदनान। इनकी तारीफ? मैं अरूसा हूँ। सईदा आंटी मेरा मतलब है मेरी खाला जान है। अच्छा, मारिया नजर नहीं आ रही। किसी ने उसे बताया नहीं कि मैं वापस आ रहा हूं? खाना खा लो, उसके बाद सब बातें कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं मारिया के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूं और कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं उससे खुद ही मिलाता हूं, नाराज होगी मुझसे। अदनान बेटा, मारिया अब इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया में नहीं रही, दुनिया में नहीं रही। वो हम छोड़कर चली गई है। ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मारिया मुझे डैड, अदनान, सईदा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी अर्से मारिया हॉस्पिटलाइज रही और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर फिर भी वो हम सबको छोड़ के चली गई।
कातिल हो, मारिया के कातिल। तुमने मारिया का कत्ल किया है। क्या कहते थे तुम? मारिया के बगैर जी नहीं सकोगे, यही कहते थे ना? आज क्या हुआ है? तुम तो जी रहे हो। तुम जिंदा हो और मारिया चली गई। यही थी तुम्हारी मोहब्बत? अरे मोहब्बत तो वो थी जो मारिया ने की थी। तुम्हारी जुदाई सह नहीं सकी। तुम यहीं मौजूद हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मारिया, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। कहाँ चली गई हो मारिया? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम तो कहती थी कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। कहाँ चली गई मारिया? मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा होना आपको तकलीफ देता है ना? अब ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। नहीं रह पाऊंगा। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? धीमे धीमे सी आग जले, झूम झूम कर हवा चले, दीवारों पे रेंग रहे हैं कौन। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अदनान को फेस करने की। लेकिन फेस तो करना होगा। बेटा, मेरा तो हौसला जवाब देने लगा। मैं तो नजरें भी नहीं मिला सकता उससे। आप फिक्र ना करें मामू जान, सब ठीक हो जाएगा। ज़ेन यू जस्ट मेक श्योर कि मामू जान को तुम प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन दो और वो आराम करें। आपको मुझ पे एतबार है ना मामू जान? जी मेरी बेटी। बस फिर डोंट वरी, अदनान को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे बात कर लूँगी, आप रिलैक्स हो। ओके बेटा। अदनान, 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 क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो, उठो। अदनान, कम ऑन प्लीज, उठो। आओ। अदनान, तुम ठीक हो जाओगे। कैसे ठीक हो जाऊंगा सुमर? मेरी तो दुनिया ही लुट गई। खुदा ने मेरी मारिया को अपने पास बुला लिया और मुझे यहीं छोड़ दिया। कैसी सजा है? ये सजा नहीं है, इम्तिहान है।
जो अल्लाह ताला अपने प्यारों से ही लेता है। सारी जिंदगी का इम्तिहान। सारी जिंदगी का इम्तिहान नहीं है अदनान। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब मुझे अकेला छोड़ देंगे। नहीं अदनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अदनान, और चाहूंगी कि हमेशा तुम मेरे पास रहो। इसी तरह मैं इन मुश्किल हालात से तुम्हें निकाल कर कहीं दूर ले जाऊंगी, जहां सिर्फ खुशियां तुम्हारी मुंतज़िर हो। सईदा बहन, अदनान का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। जो ही आपका फ़ोन आया चल आया। माशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी शाह जी, अदनान तो लौट आया है, मगर वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब? मारिया का सुन के अदनान बिखर गया है। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर करेगा वो। और फिर अदनान समझदार है माशाल्लाह। अब मैं बात करूंगा उससे। एक औलाद को खो चुकी हूँ, एक और को नहीं खो सकती। अल्लाह बेहतर करेगा ना बहन, वो कारसाज है। और फिर अदनान ने बड़ी चोटें खाई हैं, बिखरेगा नहीं इंशाल्लाह। शाह जी, यही तो परेशानी है, चोटें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। सही सही कहा सईदा बहन, कमज़ोर तो हो ही जाता है इंसान चोटें खाने से। ठीक, लेकिन सईदा बहन, आसाब अगर मजबूत होना और इंसान समझदार हो तो यही चोटें इंसान को मजबूत भी कर देती हैं। माशाल्लाह अदनान समझदार है, अक्लमंद है, बिखरेगा नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ठीक होगा, सब ठीक होगा। थैंक यू सुमल बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद। इन हालात में अदनान को संभाला। डैड, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मारिया और मैंने जो ख्वाब देखा था मैं उसे पूरा करूंगा। मैं आज से फैक्ट्री दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। जैन, तुम आज से यूनिवर्सिटी जाओगे। नान, कैसी बातें कर रहे हो? कल रात को ही वापस आए हो, एक दो दिन रुक जाओ तो बेहतर होगा। नहीं बेटा, अदनान ठीक कह रहा है, बिजी रहेगा तो ज़्यादा बेहतर। आप यहाँ? जी, मैं यहाँ। दरअसल मैं और जैन मिलकर फैक्ट्री संभाल रहे थे। हाँ, मैं और मारिया एक ही फील्ड से थे। क्या समझती हैं आप?
मारिया की जगह ले लेंगे इस फैक्ट्री में। जी जी नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मारिया मुझे बहनों से ज़्यादा अजीज़ थी, इसलिए मैं उसके ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती हूँ और बस। काफ़ी भारी कीमत अदा की है आपने किसी और के ख्वाब को पूरा करने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपने लगा दी किसी दूसरे का ख्वाब पूरा करने के लिए। ताज्जुब है। ओह, तो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मिस्टर अदनान, मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये अधूरा ख्वाब किसका था, आपकी बहन का या आपका?